हमारे सभी दर्शकों का YouTube चैनल ग्रह गोचर में स्वागत है। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। आज हम बात करेंगे ऋषि पंचमी व्रत कथा एवं पूजन विधि की। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऋषि पंचमी व्रत की पूजन विधि। हे वरान ने नदी आदि में स्नान और नैमित्तिक कर्म करने के पश्चात ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा भी अपने घर जाकर सुंदर वेदी बना उसे गोबर से लीप उस पर मांगलिक द्रव्यों से सर्वतोभद्र मंडल बनाकर कंठ देश में सुंदर वस्त्र से सुशोभित छिद्र रहित सजल ताम्र या मृतिका के कुंभ को स्थापित कर उसका फल, गंध, अक्षत, पंचरत्न, सुवर्ण से आच्छादन कर यव से परिपूर्ण और वस्त्र से आच्छादित ताम्र पटल या मृतिका के पात्र आदि पर अष्टदल कमल का निर्माण कर भक्तिपूर्वक सप्तऋषियों की पूजा करे और उसके बाद मास, पक्ष आदि का संकल्प करे। संकल्प इस प्रकार है: ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णुहं नमः परमात्मने विष्णुराज्यापवर्तमानस्य ब्रह्मणो निद्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैश्वस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्ये प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते ब्रह्मवर्देशे पुण्यप्रदेशे बौधावतारे मासानाम सप्तमे मासे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथौ अद्य रविवासरे नितायाम। अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कर लें। मास अमया ज्ञानतो अज्ञानता वा रजस्वलावस्थायां कृत संपर्क जनित दोष परिहारार्थम अरुंधति सहित कश्यपादि सप्तऋषि प्रत्यर्थम ऋषि पूजनम अहम करिष्ये। उसके बाद ध्यान करें। मूर्त ब्रह्मण्य देवस्य ब्रह्मण तेज उत्तमम सूर्यकोटि प्रतीकाशम ऋषिवृदम विचिन्तये। फिर आवाहन करें। आगच्छन्तु महाभागश्च तुर्वेदपरायणः यावद्व्रतमिदं कुर्वे कृपया भवतामहम्। आसन दीजिए। ऋग्यजु सामवेदानां स्वरूपेभ्यो नमो नमः। पुराणपुरुषेभ्यो ही देवर्षिभ्यो नमो नमः। उसके बाद पाद्य, अर्घ्य और आचमन स्नान अर्पण करें। गन्धपुष्पाक्षैत्ययुक्तं पाद्यं गृह्णन्तु बोधिजः प्रसादं कुरुत प्रातस्तुष्टः सन्तु सदा मम। नमस्ते शुक्लपञ्चम्यार्चिता ऋषसत्तमः दहन्तु पापमे सर्व गृह्णत्वा अर्घ्यं नमो नमः। लोकानां तुष्टिकर्तारौ यूयं सर्वे तपोधना नमो वो धर्मविद्योभ्य महर्षिभ्यो नमो नमः। उसके बाद पंचामृत स्नान कराएं। पयोदधिघृतं चैव शर्करा मधुसंयुतं पंचामृतेन स्नानं कारिष्ये ऋषसत्तमः। उसके बाद फिर शुद्धोदक स्नान कराइए। मंदाकिनी गौतमी च यमुना च सरस्वती कृष्णा च नर्मदा ताप्ती ताभ्यं स्नानार्थम् आहृतम्। फिर वस्त्र अर्पण करें। सर्वे नित्यं तपोनिष्ठा ब्रह्मज्ञा सत्यवादिनः वस्त्राणि प्रतिगृह्णन्तु मुक्तिदा सन्तु मे सदा। उपवीतानि। फिर यज्ञोपवीत अर्पण करें। नाना मंत्री समुद्भृतं त्रिवृत्तं ब्रह्मसूत्रकं प्रत्येकं च प्रयच्छामि ऋषय प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद गंध अर्पण करें। कुंकुमागरुकर्पूर सुगंधाश्रितं शुभं गंधाढ्यं चंदनं दिव्यं गृह्णन्तु ऋषसत्तमा। फिर अक्षता शुभ्र अक्षताश्च संपूर्णा प्रक्षाल्या च नियोजिता शोभायै वो मया दत्त गृह्यन्तमां सत्तमः। और उसके बाद फिर पुष्प और पुष्पमाला अर्पण करें। मालती चंपकादीनि तुलस्यादीनि च द्विजः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। फिर धूप दिखाएं। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़ सुमनोहर आग्रह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम्। फिर दीप दिखाएं। साज्यम च वर्त संयुक्तमिति दीपम। उसके बाद नैवेद्य अर्पण करें। नाना पक्वान संयुक्तं रसै षड्भिः समन्वितं गृह्णन्तु ऋषयः सर्वे मया नैवेद्यम् अर्पितम्। उसके बाद फिर आचमन अर्पण करें। मध्य पानीयम उत्तरापोषणार्थे हस्त प्रक्षालनम करोद्वर्तनाथ च। उसके बाद फल अर्पण करें। नमो वेदविद श्रेष्ठा ऋषिया सूर्य निवाह गृहंतु इदं फलम तुष्टा मया दत्तम ही भक्ति। उसके बाद पूगी फल, लौंग और इलायची सहित तांबूल अर्पण करें
यद पुरुषेण विखा देवा यज्ञम तन्वत वसंतो स्यासीदाजम गृक्मयदश्वरा देवी। उसके बाद दक्षिणा अर्पण करें। हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। उसके बाद प्रदक्षिणा। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च तानि तानि मृष्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। उसके बाद नमस्कार करें। नमोस्तु ऋष वृंदेभ्यो देवर्षिभ्यो नमो नमः सर्वपापहरेभ्यो हि वेद विद्बुधो नमो नमः। फिर प्रार्थना करें। एते सप्तर्षयः सर्वे भक्त्या संपूजिता मया सर्वे पापं व्यपोहन्तु ज्ञानतो ज्ञानतः कृतं वायनं कृताय पूजाया सांगता सिद्ध्यर्थं ब्राह्मणाय वायन प्रदानं तथा ब्राह्मण पूजनं च करिष्ये। वायनं फलसंयुक्तं सकृतं दक्षिणान्वितं द्विजवर्याय दास्यामि व्रतसम्पूर्तिहेतवे भवन्तः प्रतिगृह्णन्तु ज्योतिरूपास्तपोदन उभयोस्तारका सन्तु वायनस्य प्रदानतः। और उसके बाद कथा सुने। अथ ऋषि पंचमी व्रत कथा। श्री सीताश्व जी कहते हैं, देव देवेश अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए, अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात है, उसको कहता हूँ सुनो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम उतंक नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी व्रतपरायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री के 2 संतान उत्पन्न हुई। उनमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया। जो कन्या थी उसका अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर ने विवाह कर दिया। दैव योग से कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई, अर्थात विधवा हो गई। वह पिता के गृह में स्थिति धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजोत्तम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और वह द्विजोत्तम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा। विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणान्वित हो कहने लगे, हम नहीं जानते कि साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण देह इसका कीड़ों से व्याप्त हो गया। वज्रपात के सदृश शिष्यों के वाक्यों को सुन वह विकल हो तुरंत अपनी पुत्री के पास गई और उसको कीड़ा से दुखी होकर रुदन करने लगी। वह छाती की ताड़ना करती हुई मूर्छित हो गिर पड़ी। जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठाकर मार्जन कर बाहु से पकड़कर उसके पिता के समीप ले गई। हे स्वामिन, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई? रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। इस बात को श्रवण कर वर्षि ध्यानावस्थित हो उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। वह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो भांडादि का स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसके देह में कृमि पड़ गए। रजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्महत्या करने वाली, तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अवमान के कारण इसका शरीर कृमियों से व्याप्त हो गया। तुमसे इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप जैसे ब्रह्म तेजस्वी के यहाँ जन्म मिला, जिसकी अवज्ञा करने से शयन करते शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए, हे नाथ, यह बड़ा आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्ति हो सकती है और आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि भौतिक दुख से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है।
कल्याण की वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष पंचमी हो, उस दिन नदी आदि में स्नान कर नियममान हो, नित्य कर्मों कर अग्निहोत्रशाला में जाकर ऋषियों की सविधि भक्तिपूर्वक पंचामृत से स्नान तथा चंदन, अगर, कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करें, नाना प्रकार के पुष्प, गंध, दीप आदि से पूजन करें, उपवीत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करें और नैवेद्य अच्छे अच्छे फल तथा अर्घ देवें। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ये सप्तऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अर्घ को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न होवें। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार करें, ऋषियों के ध्यान में तत्पर हो, ब्रह्मचर्य से रहें, इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करें। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, संपूर्ण दान आदि से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह इस व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी, रूप, लावण्य तथा पुत्र पौत्र आदि से युक्त होती है। इस लोक में तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म की जाति का ज्ञान भी होता है। बोलिए सप्तऋषियों की जय। इसके अलावा भी भविष्य पुराण में ऋषि पंचमी की अन्य कथा भी है, उसे भी आप लोग श्रवण करें। युधिष्ठिर कहने लगे, हे देव देवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए, इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को कहूँगा, जिसके करने मात्र से सब पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, यह पंचमी कैसी है, उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? हे यदकुलोद्भव, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है, वह कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं, इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से स्त्रियां किस प्रकार से मुक्त होती हैं? श्री कृष्ण बोले, रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में जो बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य ही नरक में जाती है। सुनिए, किस कारण से रजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये रजस्वला स्त्री को घर से दूर रखें। पूर्व समय में वृतासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय श्री ब्रह्मा ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी की प्रथम ज्वाला में, तृतीय भाग को पर्वत में और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिए। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चातुर्य वर्ण को उचित है कि रजस्वला स्त्री को सदा दूर रखें। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबिन, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञातावस्था या अज्ञातावस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है, उस पाप के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करें। सब पापों को दूर करने वाली और सब उपद्रवों का नाश करने वाली इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्रियां करें। इस विषय की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सत्य युग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजर्षि शियनजित ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र नाम उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति सेवा परायण था, सूर्यजनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंतायुक्त हो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपने ऋतुमति देख, हे राजन, वह रजोधर्म युक्त अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुत्ती योनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल हुए।
हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश हो ऋतुकाल के स्पर्श दोष से तिर्यग्नि योनि को प्राप्त हुए। उन दोनों धर्म के आचरण से अपने जाति का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में रत रहता था, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धायुक्त हो बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता की सांवत्सरिक तिथि है, इसलिए आज विप्रों को भोजन कराना है, अतः तुम पाक सिद्धि की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा पाकर उस चंद्रावती ने पकवान तैयार किया। उस समय क्षीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। उस कुतिया ने यह देख ब्रह्म हत्या के डर से उस बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते देख जलते हुए काष्ठ से उसे मारा और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किया और उसके बाद दूसरी बार पाक सिद्ध कर विधिपूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद वह उच्छिष्ट अन्न भूमि पर गिरा। वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी ही रह गई। तदनंतर रात्रि के समय वह कुतिया भूख से पीड़ित हुई। बैल की योनि को प्राप्त अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे को किसी ने किंचित मात्र भी भोजन नहीं दिया। उच्छिष्ट ग्रास तक भी नहीं मिलने के कारण मुझको बार बार भूख सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे को पदार्थ दिया करता था, आज उच्छिष्ट भी इसने नहीं दिया, इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में यह विचार किया कि इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्रवधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमरी भी टूट गई है। क्या करूं? यह सुन वृषभ बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाले बैल की योनि को प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ। क्या करूँ? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया। मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध कर मारा। आज मुझको कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख और दोनों के वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने माता पिता को जानकर उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुरुखित अवस्था को देख सुमित जल्दी ही वन को गया। मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चय कर हे धर्मराज वहाँ जाकर परम धार्मिक ज्ञान वृद्ध ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित के वाक्य उनसे कहा। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हे तपोधन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखित सुमित के आर्त वचन सुनकर सब जानने वाले सर्वतपा नामक ऋषि करुणा से युक्त हो गए। सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे प्रिय, एक समय तुम्हारी माता पिता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म से वह कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और तेरे पिता भी उसके स्पर्श दोष से वृषभ योनि को प्राप्त हुए। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विप्रेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्ष तक व्रत का आचरण कर तदनंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़ उद्यापन करें और शाक, श्यामाक और निवार का भोजन करें या कंद मूल का आहार करें और हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जलाशय पर जाकर अपामार्ग के काष्ठ से दंत धामन करें और फिर दांतों की शुद्धि कर मृतिका से स्नान कर जल से स्नान करें। तिल और आंवला के कल्प से केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्र चित्त से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें। कश्यप, अत्रि इस मंत्र से सुस्थिर मन से सप्तऋषियों की पूजा करें। हे द्विजोत्तम, इस प्रकार इस पंचमी का व्रत करने से रजस्वला स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषि के कहे हुए वाक्य को श्रवण कर उस सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। सब पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को कर माता और पिता को यथोक्त फल दिया। हे नृपति शार्दूल,
उस व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त हो विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु प्राप्त होने पर पशु योनि से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग गया। शरीर अथवा मन से भी किया गया जो कुछ पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे नृपोत्तम, इस व्रत के करने से जो पुण्य होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप, लावण्य, पुत्र पौत्र आदि से युक्त होती है। वह इस लोक में आनंद मनाती है और परलोक में परमोत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है कि सर्व संपत्ति वाला और सब पापों का नाश करने वाला तथा धन, यश, स्वर्ग और पुत्र को देने वाला है। इसके पठन, पाठन तथा श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि संपूर्ण फल को देने वाले इस व्रत का उद्यापन क्या है। तब सुमति ने इसको किस तरह से किया उसे आप कहिए। तब श्री कृष्ण बोले कि प्रथम दिन एक बार भोजन करें, प्रातः काल उठकर स्नान कर गुरु के घर जाएं और गुरु से प्रार्थना करें। उद्यापन कार्य में आप मेरे आचार्य होइए। उसके बाद पूर्व में कही हुई विधि के अनुसार भक्ति युक्त हो स्नान करके पवित्र जगह को लीप कर उस पर सर्वतोभद्र मंडल बनावें। उस मंडल पर छिद्र रहित जल से भरा हुआ तांबे का मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके कंठ देश को सुंदर वस्त्र से सुशोभित कर पंचरत्न, फल, गंध, अक्षत संयुक्त सुवर्ण सहित कर उस पर यवपूर्ण ताम्रपट या यवों से परिपूर्ण बांस का पात्र या मिट्टी का पात्र रखें। वस्त्र से आच्छादित करें और उसके बाद अष्टदल कमल लिख अंतःकरण शुद्ध कर ऋषियों की सुवर्ण की प्रतिमा बनावें। वह प्रतिमा एक पल की, आधे पल की या चौथाई पल की अपनी शक्ति के अनुसार धन की शठता को त्याग कर बनवावें। 5 रंग का मंडल रचकर फल फूल संयुक्त बंधन बार बांधें। मध्याह्न समय में श्रद्धायुक्त हो भक्त ऋषियों का पूजन करें। हे राजेंद्र, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और साध्वी अरुंधति की स्वस्थ चित्त से पूजन करें। रात्रि को जागरण करें और पुराण आदि का श्रवण कर प्रातः काल में नित्य कर्म करके तिल और घृत से होम करें। उसके बाद वैदिक या पौराणिक मंत्र आदि से स्मृति के स्मार्त मत से 1008 या 108 आहुति दें। फिर पूजा कर व्रत करने वाला अपने गुरु जी की पूजा कर सुवर्ण की अंगूठी, वस्त्र, कुंडल देवें और अमृत के सदृश भोजन करावे। बछड़े सहित दूध वाली एक गौ गुरु जी के देवे और ऋषियों की वस्त्र दक्षिणा आदि से पूजा करें। भक्ति से कलश तथा पवित्र देकर सपत्नीक आचार्य को प्रणाम कर क्षमा के लिए प्रार्थना करें। भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन कराए और दीन अनाथों को तृप्त करें। आज्ञा लेकर इष्ट बंधु के सहित स्वयं भोजन करें। इस व्रत का फल चाहने वालों के लिए सर्वत्र मैंने उद्यापन की विधि कही। हे भूपते, इस उद्यापन की श्रेष्ठ विधि को जो स्त्री इस प्रकार से करती है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करती है और इस लोक में बहुत दिनों तक पति सहित पवित्र आचरण करने वाली होकर पुत्र पौत्र आदि से विभूषित हो नाना प्रकार के ऐश्वर्य का भोग कर अंत में निष्पाप और सौभाग्यवती होकर अक्षय गति को प्राप्त होती है। बोलिए सप्त ऋषियों की जय।